डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने सिखाए थे। उसमें हमने टाइप फर्स्ट किया था, जिसमें हम क्या निकाल रहे थे, सम ऑफ ऑल रूट्स निकाल रहे थे और उससे हम बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड कर रहे थे। तो आज हमारे पास टाइप सेकंड है, जो कि है व्हेन द गिवन कंडीशन ऑन रूट्स इज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप। पहला टाइप है रूट्स आर इन जीपी। रूट्स किस में होने चाहिए, जीपी में होने चाहिए, ये अगर कंडीशन दी है। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इज गिवन। अगर हमें कंडीशन में क्या दे रखा है कि दो रूट का प्रोडक्ट किसके बराबर हो, के बराबर हो, मीन्स दे रखा है, गिवन हमें कोई भी कांस्टेंट दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू के। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, मीन्स दो रूट का प्रोडक्ट अदर टू जो दूसरे दो रूट्स हैं उनके इक्वल होगा। ठीक है ना। अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू गामा डेल्टा। डी जो हमारे पास में है, चौथा वाला जो है रेशियो ऑफ टू रूट्स इक्वल्स टू रेशियो ऑफ अदर टू, मीन्स अल्फ़ा अपॉन बीटा इक्वल्स टू गामा अपॉन डेल्टा। फिफ्थ जो हमारे पास कंडीशन है वो है वन रूट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ अदर, अल्फ़ा इक्वल्स टू वन अपॉन बीटा। इन ऑल सच केसेस वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स। इन सब केसेस से हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स निकालना है, उसे फाइंड करना है। देन यूजिंग द गिवन कंडीशन, फिर हम प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स फाइंड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इन कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगी, वी गेट द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा डेल्टा, या फिर अल्फ़ा डेल्टा एंड गामा बीटा गामा, टेकिंग दीज एज प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स फॉर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है ना। तो हमें उन जो हमारे पास रूट्स आएंगे उनको हमने क्या करना है, दीज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फॉर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या करना है, लिखना है। एंड लेटिंग द सम, फिर हमने क्या लेना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू एम एंड गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू एन, और अल्फ़ा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू एम एंड बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू एन एज द केस में बी। ठीक है। तो केस हमें जैसा भी दिया होगा, अल्फ़ा डेल्टा के उसमें अगर हम लिख रहे हैं, या बीटा गामा के उसमें लिख रहे हैं, तो हमें इस तरीके की कंडीशन को अप्लाई करना है, मीन्स उनको मानना है। पिछले टाइप में हमने क्या माना था, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू एम एंड गामा इंटू डेल्टा इक्वल्स टू एन, बट प्रोडक्ट में उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। प्रोडक्ट में क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू एम लेंगे और गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू एन लेंगे, जब हमारी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। जैसे हम पिछले उसमें कर रहे थे सेम वैसे ही प्रोसेस करना है, बस ये प्रोडक्ट वाला रूल है। ठीक है ना। तो जो भी हमें केस दिया होगा, अल्फ़ा बीटा में दिया होगा या अल्फ़ा डेल्टा में दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने क्वेश्चन में क्या करेंगे, इनको पुट करेंगे, एम एंड एन को पुट करेंगे। ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर हमने क्या करना है, जब हमारे पास m और n निकालेंगे तो सॉल्विंग दीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, m एंड n की वैल्यू मिलेगी। फिर हम क्या करेंगे, m एंड n की वैल्यू को वहाँ पे पुट करेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, जहाँ पे हमने m और n को माना हुआ था। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, अपने रूट्स फाइंड करेंगे। तो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, उससे हमें दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे। तो वो दो रूट्स मिलके क्या बन जाएंगे, 4 रूट्स बनेंगे, जो कि हमारे क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होंगे। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन x टू द पावर 4 प्लस 15x क्यूब प्लस 70x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 64 इक्वल्स टू 0 हुज रूट्स आर इन जीपी। ठीक है। कंडीशन हमें दे रखी कि इसके रूट्स किस में है, जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, और ये हमारी इक्वेशन दे रखी है, इसे हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है उसे लिख लेते हैं। द गिवन इक्वेशन इज x टू द पावर 4 प्लस 15x क्यूब प्लस 70x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 64 इक्वल्स टू 0, ये हमें दे रखा है। ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो इसे। लेट द रूट्स आर अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा इन जीपी, देन क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू गामा डेल्टा।
ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने एपी में किया था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू गामा प्लस डेल्टा, जब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको, तो वैसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट के रूल से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू गामा डेल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हम जीपी के लिए कर रहे हैं। अगर हम जीपी में रखने लग जाएंगे ए बाई आर क्यूब माइनस टाइम ऑफ ए बाई आर क्यूब माइनस टाइम ऑफ ए बाई आर, और ए बाई आर क्यूब पॉजिटिव टाइम एंड ए बाई आर, अगर हम मतलब ये हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है जिसकी हम सीरीज़ लिखते हैं। अगर हम ये रखेंगे यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा को, तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस होगा इसमें भी, इसीलिए मैं इस मेथड से आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से हम इसकी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इसके रूट्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू गामा डेल्टा हमने लिख लिया। अब यहाँ से लिखो, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, जो कि क्या होता है मैंने तुम्हें बताया था x टू द पावर 4 में बाई क्वाड्रेटिक में होगा। तो हमारे पास जो इसका प्रोडक्ट होगा ये हमारे पास होगा जैसे e बाई a विच इज़ इक्वल्स टू 64, 1 ये है, e बाई a लेते हैं हम प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से देखो अल्फ़ा बीटा को क्या लिया, गामा डेल्टा लिया, तो गामा डेल्टा का स्क्वायर इक्वल्स टू 64 इम्प्लाइज दैट गामा डेल्टा इक्वल्स टू प्लस माइनस 8 आ रहा है, क्योंकि 64 8 का स्क्वायर होता है। तो हम पॉजिटिव डिग्री को लेंगे, पॉजिटिव साइन को लेंगे हम, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू गामा डेल्टा इक्वल्स टू 8। इनकी वैल्यू क्या आई है, 8 यहाँ पे वैल्यू आई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वी कैन write the roots of equation first। हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट के रूट्स को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा विच इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरीके से हम रूट्स को लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस करनी है जैसे हमने पिछले उसमें किया था। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई सेपरेट कर लो। तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। जिसको समझ में नहीं आया मैंने ये सीधा डायरेक्ट कैसे किया वो प्रीवियस लेक्चर में देख लो, सेम टू सेम मैंने ऐसे ही किया हुआ है। तो आप लोगों को इसीलिए मैं इसको शॉर्ट में बता रही हूँ, मैंने पूरा इसको खोला नहीं है, डिफ़ाइन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने आपको डीपली फर्स्ट लेक्चर में बता दिया, इससे पहले के लेक्चर में बताया हुआ है। तो इसको लिख लेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा एक्स प्लस गामा डेल्टा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमने क्या, अल्फ़ा बीटा और गामा डेल्टा की वैल्यू तो निकली है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा हमें नहीं पता है, तो इसे मान लो लेट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू m एंड गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू n। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 8, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ से लिख दी। ठीक है, एक ये बन गया, दूसरा बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स प्लस 8, क्योंकि उसकी वैल्यू भी क्या थी, इक्वेशन नंबर सेकंड लिख लो। अब हमें m और n की वैल्यू को फाइंड करना है। सेम हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से हमें m एंड n की वैल्यू मिलेगी। तो चलिए करते हैं इसे। यहाँ तक मैं इसे मिटा देती हूँ। जो हमारा ये आई इक्वेशन, इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ इसको। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इसको मैं सिर्फ यहाँ लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर एम एक्स प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स प्लस 8, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसको लिख लो x टू द पावर 4 प्लस 15 एक्स क्यूब प्लस 17 एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस
64 इक्वल्स टू, इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स प्लस 8, दोनों को इक्वेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो x का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ x टू द पावर 4 माइनस ये हो जाएगा एन एक्स क्यूब प्लस 8 एक्स स्क्वायर, फिर दूसरे के साथ एम एक्स स्क्वायर, एक एक्स ये है एक एक्स ये है तो क्यूब आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस का प्लस एम एन एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 8 एम एक्स, फिर यहाँ से 8 के साथ प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एन एक्स प्लस 64, ठीक है। ये मैंने इसको खोल दिया है, मल्टीप्लाई किया है दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x टू द पावर 4 माइनस ये देखो एक एक्स क्यूब ये है एक एक्स क्यूब ये है, तो m प्लस एन टाइम्स एक्स क्यूब कॉमन ले लो, ठीक है, एक्स क्यूब का हो गया। अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखो, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 टाइम्स ये 64 हो जाओ, सॉरी 8 प्लस 8 इज़ 16, तो हम इसको किस तरीके से लिख लेंगे, प्लस 16 प्लस एम एन इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखेंगे एक्स वाले टर्म को, तो एक्स वाला टर्म एक ये है, तो यहाँ से 8 कॉमन है तो ये हो जाएगा m प्लस एन एक्स, ठीक है, प्लस 64, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसे क्या करना है, हमें कंपेयर करना है, इसको क्या करेंगे हम, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो देखो x टू द पावर 4 x टू द पावर सेम है, तो यहाँ पे कंपैरिजन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब का क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस m प्लस n इक्वल्स टू 15, इक्वेशन नंबर 3 से ले लो, फिर 16 प्लस एम एन एक्स स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 70, ठीक है, इक्वेशन क्या थी 70, ठीक है, 70 हो जाएगा, 16 प्लस एम एन इक्वल्स टू 17, फोर्थ इक्वेशन, फिर माइनस 8 एम प्लस एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये एक्स का 120, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 5 हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको एम्प्लाइज दैट करके एम एन इक्वल्स टू हम 70 माइनस 16 कर सकते हैं, तो 70 माइनस 16 कितना होता है, हमारा 54 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एम एन इक्वल्स टू 54 हो गया, तो एन इक्वल्स टू एन की वैल्यू 54 अपॉन एम मैंने लिख लिया, ठीक है, 54 अपॉन एम लिख लिया। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट, ये थर्ड में पुट करूं अगर, तो ये हो जाएगा माइनस एम प्लस 54 एम इक्वल्स टू 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट, यहाँ से माइनस को ऐसे रहने, तो एम स्क्वायर प्लस 54, ये एम इधर चला जाएगा तो 15 एम हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट माइनस एम स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो सारे तरफ इस तरफ माइनस चला जाएगा, माइनस एम स्क्वायर माइनस 54 माइनस 15 एम इक्वल्स टू 0, इस 15 को मैं इधर लेके आ गई, ठीक है। माइनस कॉमन लेके तो हमारे पास बन जाएगा ये ठीक है। छोटा बोर्ड है तो इस कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसी में मैनेज हो जाएगा। तो माइनस को मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट एम स्क्वायर माइनस प्लस 15 एम, माइनस कॉमन लिया है, प्लस 54 इक्वल्स टू 0, ये आ गई हमारे पास, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो 54 किसकी टेबल में होता है, 9 6 जा 54 होता है, 9 प्लस 6 15 होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ से एम स्क्वायर
माइनस की गड़बड़ी तो नहीं हो रही इधर कहीं, माइनस में नहीं, ठीक है। एम स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6m प्लस 54 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट m प्लस 9 प्लस 6 m प्लस 9, ये तो फैक्टराइज है इसीलिए मैं इसको ज़्यादा समझा नहीं रही हूँ, ये मैंने समझा चुकी हूँ आप लोगों को, तो इसको सीधा सीधा मैंने कर लिया। इम्प्लाइज दैट यहाँ से हो गया m प्लस 9 और m प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो m की वैल्यू आ गई -9 एंड कितने आ गई -6, ठीक है। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर जो हमारे पास में, अब मैंने इक्वेशन तो रफ कर दी, मुझे देखनी पड़ेगी इक्वेशन क्या आई थी, हाँ 16, ये हमारे पास m की वैल्यू है तो m प्लस ये वाली लिख लेते हैं, पहली वाली m प्लस n इक्वल्स टू 15 वाली लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे अगर m को -9 पुट करेंगे तो n हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट n इक्वल्स टू हो जाएगा, आई थिंक गलत सा आ रहा है ये, m इक्वल्स टू -9 54, mn इक्वल्स टू 54 वाला कर लेते हैं, सॉरी यहाँ से सीधा mn इक्वल्स टू जो हमने 54 निकाला थी जो इक्वेशन एक्चुअली मैंने रफ़ कर दी है तो यहाँ पे ध्यान में नहीं आ रहा है, तो mn इक्वल्स टू जो 54 निकाला था हमने तो वो हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मैं अगर क्या रख लूँ -9 पुट कर लूँ तो 54 इम्प्लाइज दैट ये n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -6 आ जाएगा, और अगर मैं m इक्वल्स टू -6 पुट करूँ तो ये आ जाएगा n इक्वल्स टू -9 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों m अगर -9 है तो n -6 है, m अगर -6 है तो n -9 है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, सिर्फ वैल्यू पुट करिए। अब हमें इस वैल्यू को यहाँ इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करना है, m और n की वैल्यू हमें मिल गई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड n इन इक्वेशन सेकंड में हम इस वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस है तो +9 करेंगे, माइनस में 9x प्लस 8 और दूसरी आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का +6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। अब बस हमारा लास्ट स्टेप रह गया है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेती हूँ जो हमारे पास है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इनको सेपरेट फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना है 8 है, इसको कैसे तोड़ेंगे हम, 9x 8x प्लस x प्लस 8, तो ये जाएगा हमारे पास x प्लस 8 प्लस 1 x प्लस 8, तो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 8, एक्स स्क्वायर 8x x प्लस 8, ठीक है। 8 1 जा 8 एंड 8x प्लस 1 9x हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू आ गया -1 एंड -8, यहाँ से वैल्यू आ गई एक -1 एंड -8। अब हम इसका करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 4 2 जा 8 एंड 4 प्लस 2 इज 6, x प्लस 4 प्लस 2 x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो x यहाँ भी 0 0 लिख लेना तुम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -2 एंड -4, ठीक है। तो रूट्स हमें मिल गए हैं यहाँ पे, देयरफॉर द रूट्स ऑफ
गिवन इक्वेशन इज -1 -2 -4 एंड -8। इस तरीके से हमें क्या करना है, प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस को करना है। तो ये हमारे रूट्स निकल आए हैं। तो सारे क्वेश्चन इस टाइप के ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हो कि ये नहीं हो रहा है, तो मैं इसे सॉल्व करके आपको दे दूँगी। चाहे मुझे शॉर्ट वीडियो बनानी पड़ेगी उसकी, तो मैं आपको दे दूँगी। तो ये एक मैंने इसका टाइप बताया है और एक इसके बेस्ड क्वेश्चन करवाया है। एक ही क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ क्योंकि बाकी के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होने वाले हैं। कहीं पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दी होगी तो गामा डेल्टा फाइंड करना होगा हमें, तो वो सब सिंपल है। इसी स्टेप बाय स्टेप जैसा ये बताया है सेम टू सेम ऐसा ही करना है उसे, ठीक है ना, सेम एज इट इज़ लिखना है, बस उसमें वैल्यूज़ अलग होंगी, कंडीशंस अलग होंगी, ठीक है। होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।